चंडीगढ़ पुलिस ने कांस्टेबल आईटी की जो है रिक्रूटमेंट निकाल दी है अपनी वेबसाइट पे। आज से जो है इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीबीजी ट्यूट्स में। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसे कि मैंने बताया, चंडीगढ़ पुलिस ने अब आईटी डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की जो है रिक्रूटमेंट निकाल दी है। पहले इन्होंने अंडर स्पोर्ट्स कोटा भी निकाली थी, उससे पहले नॉर्मल कांस्टेबल एंड एएसआई की भी रिक्रूटमेंट निकाली थी। धड़ाधड़ जो है चंडीगढ़ पुलिस अपनी जो है भर्तियां कर रही है। बात करें तो 23 यानी आज को इसके जो है 23 तारीख, आज से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आपके पास तकरीबन 20 दिन है। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपकी जो साइट वगैरह है वो हैवी हो जाती है। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो इन्होंने 3 मार्च बोला है। थोड़ी एक्सटेंड भी हो सकती है, जैसे स्पोर्ट्स कोटा वालों का जो फिजिकल है वो दिसंबर से जनवरी हो गया, तो ये भी 1 महीना आगे एक्सटेंड हो सकता है। तो टेंशन नहीं लेनी, बाकी आपका होगा जरूर। एंड जो फिजिकल एंड एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये लास्ट वीक ऑफ मार्च बताया है, ये भी अभी टेंटेटिव है, ठीक है। बात करें तो आईटी सपोर्ट में जो है कांस्टेबल की ये जो है भर्ती होने वाली है। पे लेवल आपका 3 रहने वाला है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे लिखी है 23 जनवरी से लेके 13 फेब। आपकी वैकेंसीज की बात करें तो 144 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जैसे मेल्स की 37 है फॉर जनरल कैटेगरी, एससी के लिए 15, ओबीसी के लिए 22। आपको पता होगा चंडीगढ़ में एसटी कैटेगरी नहीं होती, तो जो एसटी कैटेगरी वाले हैं वो भी जनरल से ही अप्लाई करेंगे। और हाँ, इसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, क्योंकि जो आपका चंडीगढ़ है वो यूटी है, तो इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों को बड़ा डाउट होता है कि मैं राजस्थान से हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं। ठीक है, तो हर कोई इसे अप्लाई कर सकता है। हालांकि बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको चंडीगढ़ ही आके देना होगा। आपको ऑल ओवर इंडिया इसका सेंटर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चंडीगढ़ आके एग्जाम दे सकते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। साथ ही साथ अगर हम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड की बात करें तो एज ऑन 23, मतलब अभी आज से जब से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं 23 जनवरी 2024, इसी से आपकी जो है एज काउंट होगी। 18 से 25 है जनरल कैटेगरी के लिए, 18 से 28 है ओबीसी के लिए, 18 से 30 है एससी के लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, 45 ईयर्स का दिया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। कट ऑफ एज मतलब कट ऑफ डेट यही मानी जाएगी 23/1/2024। होम गार्ड, जो होम गार्ड है जिन्होंने 2 ईयर्स की सर्विस की एज अ होम गार्ड, उन्हें 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन। 5 ईयर्स की किया तो 5 ईयर्स का, एंड 7 ईयर एंड मोर की किया तो उसी हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चंडीगढ़ पुलिस के जो वार्ड हैं, मतलब जैसे चंडीगढ़ पुलिस में जो पहले से ही लोग काम करते हैं, जो उनके बच्चे हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर अभी उनके पापा सर्विंग है या रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर किसी भी कारणवश उनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग सर्विस, तो अगर उनका कोई बच्चा अप्लाई करेगा तो 3 ईयर्स का उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सारी चीज़ें सेम है, जैसे आपने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा की पीडीएफ में देखा होगा, एज इट इज सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें सेम है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी आप देख सकते हैं 40 अप टू 40 ईयर्स तक वो फिल कर सकते हैं। कट ऑफ डेट आपकी 23 जनवरी ही रहेगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला बैचलर्स डिग्री चाहिए या आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री और मास्टर्स में मिनिमम 2 ईयर्स डिग्री। मतलब जो भी एमसीए वाले हैं, ठीक है, बीसीए वाले हैं, ठीक है, अपने बीटेक वाले हो गए, एमटेक वाले हो गए, और बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये सारे बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली बता दूं, इसे कोई भी और किसी कैटेगरी का नहीं अप्लाई कर सकता इसमें, क्योंकि साफ बैचलर डिग्री लिखी है, तो डिप्लोमा वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। क्योंकि अगर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते होते तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते कि डिप्लोमा आईटीआई वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, वो बच्चे अप्लाई जरूर कर सकते हैं जिन्होंने जैसे 10th के बाद डिप्लोमा की, देन बीटेक भी कर रखी है, ठीक है। तो बीटेक होना कंपलसरी है, बीसीए होना कंपलसरी है, बीएससी होना कंपलसरी है। मिनिमम 3 ईयर बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री लिखे है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। किस में होनी चाहिए आपकी डिग्री? कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकती है, मतलब ईसी वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, मैकाट्रॉनिक्स वाले, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले, ठीक है, ये जैसे एमसीए वाले हो गए, डाटा साइंस वाले, कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड फील्ड्स वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से बता दूं, सिर्फ बैचलर डिग्री जैसे बीसीए, बीएससी, बीटेक वाले यही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मतलब एमटेक वाले, एमएससी, एमसीए वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन और जो बाकी डिग्रीज है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगा, मैं अभी बता देता हूँ कि हमारे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इसमें साफ लिखा है आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। ठीक है, तो सिर्फ कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बात करें ड्राइविंग स्किल्स की, तो ये भी चंडीगढ़ पुलिस में कंपल्सन रहती है जो मेल कैंडिडेट्स के लिए, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर दोनों का आपको जो है जो आपके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टू व्हीलर का चलेगा या फोर व्हीलर का। बच्चों को डाउट रह चुके हैं, मैं इसलिए साथ साथ वो डाउट भी क्लियर कर ही जा रहा हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर स्किल्स तो देखिए, इसमें तो पहली आईटी डिपार्टमेंट आईटी वाले मांग रखे हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगते हैं 80 आवर्स का, तो वो आपने पहली कंप्यूटर साइंस से जब बीटेक कर रखी है, आईटी से कर रखी है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो 1000 है अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी के लिए, एससी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है आपकी। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन की अगर बात करें तो आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा जो 2 घंटे का होगा, देन आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा जो 1 घंटे का होगा। ठीक है, अगर हम टीयर 1 की बात करें तो 100 मार्क्स का होगा आपका, 0.25 मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। 100 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर आएगी, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। ठीक है, इसमें अभी तक ऐसा नहीं लिखा कि इंग्लिश भी आ रही है। बाकी जैसे आपको याद होगा एएसआई के एग्जाम में बाद में एक न्यू पीडीएफ आई थी जिसमें बताया था कि इंग्लिश भी आएगी। तो अभी तक तो ये 3 सेक्शन ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश की भी तैयारी कर लेना, क्योंकि इनका नहीं पता होता। इन्होंने बस 1 हफ्ते पहले बस नोटिफिकेशन निकालनी है कि इंग्लिश भी आ रही है। ठीक है, तो ये वही सारे सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं 40%। अगर आप जनरल कैटेगरी के, एससी के हैं तो 35, ओबीसी के हैं तो 35, और एक्स सर्विस मैन है तो 30%। ठीक है, साथ ही साथ इसका मतलब इसके जो आपके मार्क्स हैं टीयर 1 के, ये भी आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि टीयर 2 में, और हाँ, टीयर 2 बच्चा वही दे सकता है जो इतने मिनिमम कट ऑफ लाएगा। ठीक है, अगर आपके मिनिमम 40 मार्क्स आए हैं 100 में से, अगर आप जनरल कैटेगरी को, तभी आप टीयर 2 दे पाओगे, वरना टीयर 2 देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टीयर 2 जो टेस्ट है वो 50 मार्क्स का कैरी होगा, जिसमें आपका आईटी सपोर्ट आएगा। ठीक है, इसमें भी आपकी 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क्स ही। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, ठीक है, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन को मिला के बनेगी। ठीक है, तो ये नहीं है कि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दोनों जो टेस्ट हैं उसके मार्क्स जुड़ेंगे, तब जाके जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। एंड आपके 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, किसके लिए? फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए। मतलब 144 सीटें हैं, तो मतलब वही 1400-1500 के आसपास जो है बच्चे फिजिकल मेजरमेंट एंड एंडोरेंस टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रेस करनी पड़ेगी 375 सेकंड्स में, मतलब वही 6.25 मिनट में। एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रेस करनी पड़ेगी अपना 4.25 मिनट में। ठीक है, और ये एज के हिसाब से बस थोड़े आपको टाइम ज़्यादा दे रखा है। बाकी मेल्स के लिए 1600 है और फीमेल के लिए 800। लॉन्ग जंप आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, मेल के लिए होगी 3.95 मीटर की, एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगी 2.74 मीटर की। ठीक है, एंड एज वाइज ये आपकी जो है थोड़ा मीटर आपके कम कर रखे हैं। आप एक बार पोज करके देख सकते हैं, अगर आप 30 ईयर अबव हैं या 35 ईयर अबव है। मोस्टली एक्स सर्विस मैन एंड जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होगा। हाई जंप की अगर बात करें तो इसमें भी 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.14 मीटर की आपकी जंप रहने वाली है, अगर आप 18 से 30 साल के हो। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0.9 मीटर की आपकी जो है जंप रहने वाली है। 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, तो 3 अटेम्प्ट्स में आपको इतनी जंप करनी है। ठीक है, साथ ही साथ मेजरमेंट टेस्ट की अगर बात करें तो मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट नहीं है, 169 सेंटीमीटर भी है, तो भी वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रेजिडेंट या नोटिफाइड हिल एरियाज के बच्चे, उन्हें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, और वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल को भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। सेम फॉर फीमेल, सेम फॉर मेल। एंड चेस्ट की बात करें तो 84 टू 88 सेंटीमीटर फॉर मेल, एंड फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड चेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो रिलैक्सिव यहाँ पे भी हिली एरिया के बच्चों, हिली एरिया के बच्चों के लिए 5 सेंटीमीटर का, एंड जो वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल है उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, सेम अगेन वही चीज़ लिखी है कि आप सिर्फ किसी एक चीज़ पे जो है रिलैक्सेशन ले सकते हैं, या तो हाइट पे या चेस्ट पे। ठीक है, अगर जो वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल है, मान लो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट नहीं है इतनी, तो आप चेस्ट का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी चेस्ट है लेकिन हाइट नहीं है, तो आपको हाइट का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप कोई एक ही रिलैक्सेशन यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं जो वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल है। ठीक है, अच्छा, बोनस मार्क्स भी आपको मिलेंगे अगर आपकी 183 सेंटीमीटर अबव हाइट है, जो 6 फुट 1 इंच से ज़्यादा वाले बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी वाले। वो अगर
उनकी हाइट अगर 183 सेंटीमीटर या अबव है तो उन्हें 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो इसका फ़ायदा फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको ज़्यादा होने वाला है। फीमेल कैंडिडेट जिनकी 165 या अबव सेंटीमीटर हाइट है, तो उन्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली जो हिली एरिया के 178 एंड अबव उन्हें 2 मार्क्स, एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम हिली एरिया उन्हें 160 एंड अबव पे 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, जैसे बहुत से बच्चे कॉलेज में एनसीसी भी ज्वाइन करते हैं, तो सी सर्टिफिकेट वालों को 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, तो ये काफ़ी आपको फ़ायदा रहने वाला है। मतलब 7.5 मार्क्स के आसपास आपको मिलने वाले हैं, जो कि अभी आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन लास्ट में बच्चे 1-1 मार्क्स से रह जाते हैं मेरिट लिस्ट में। एनसीसी बी सर्टिफिकेट की बात करें तो 3% ऑफ द टोटल मार्क्स, एंड एनसीसी ए सर्टिफिकेट की बात करें तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुछ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। साथ ही साथ एक बार आपको आईटी का सिलेबस दिखा दूं मैं कि इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। और हाँ, अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आप चंडीगढ़ पुलिस.gov.in पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ जाके इस फॉर्म को भरेंगे। तो ये देखिए आपका जो है सिलेबस रहने वाला है आईटी सपोर्ट के लिए, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आने वाला है। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके भी ये देख सकते हैं सिलेबस। साथ ही साथ अगर आपको मतलब ये एक बार डाउनलोड करने की इतना नहीं समझ आ रहा, तो पीडीएफ आपको देखो, आप जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पे आ जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट में जाना है। एक बार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। रिक्रूटमेंट में आपको कांस्टेबल पे जाना है। जैसे ही कांस्टेबल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव आईटी का ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो आपको ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। और अगर आपको ये डिटेल सिलेबस चाहिए जो मैंने अभी पीडीएफ आपको स्क्रॉल करके दिखाई और इसमें, तो आप इस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको जो है सिलेबस भी आईटी का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल आईटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर कोई और भी आपको डाउट रहने वाला है तो जैसे कि मैंने कहा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ जो चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।